स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो आइए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति, इस क्रांति के पृष्ठभूमि में बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। किसकी? 1857 क्रांति की। 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ क्या होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण में देखिएगा क्या कारण था। आर्थिक कारण तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। इसके कई कारण थे। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। और लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब का पेंशन भी बंद करवा दिया, जिस कारण से सभी राजा क्या हुए? लॉर्ड डलहौजी के विरोधी हो गए। धार्मिक कारण अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज अंग्रेज का क्या हुआ? विरोधी हो गया। तकनीकी कारण देखिएगा कि रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। बात करें सैनिक कारण की, तो सैनिक कारण में देखिएगा कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया तथा जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए किसके? अंग्रेजों के। तत्कालिक कारण में देखिएगा कि अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया, तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल में गाय की चर्बी मिली है तथा मुस्लिमों को दी जाने वाली राइफल में सूअर की चर्बी मिली है तथा अंग्रेजों के द्वारा जो लोगों को आटा दिया जा रहा है उसमें गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार कर वहीं पर हत्या कर दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना बहुत तेजी से फैल गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया। तो सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। जो 1857 क्रांति थी मेरे दोस्त, जो 1857 की क्रांति थी उसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी थी। मेरठ के 20 NI के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति में कहाँ से भाग ली थी? तो झांसी से
रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति में भाग लिया और क्रांति को दबाने में कौन थे? हीरोज थे। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? रानी लक्ष्मीबाई बनारस की रहने वाली थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था वो ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में पटना से, तो पटना से विद्रोह में जो भाग लिए थे वो थे पीर अली। अब पीर अली कौन थे? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। तो पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लिग्रांट को 23 अप्रैल, इन्होंने किसको? लिग्रांट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति कौन थे? तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने भाग लिया था 1857 क्रांति में। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांति में भाग लिया तथा इस क्रांति को जिसने दबाया था वो थे निकलसन तथा हिटसन। तो दिल्ली के बहादुर निकल के भागे मेरे दोस्त, दिल्ली के बहादुर निकल के भागे। दिल्ली से 1857 क्रांति में जो भाग लिए थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे और जिस क्रांति को दबाया था वो निकलसन तथा हिटसन थे। बात करें फैजाबाद से, तो फौज में मौलवी का लॉर्ड, फौज में मौलवी का लॉर्ड, तो फैजाबाद से लिए थे मौलवी अहमदुल्ला और जिस क्रांति को दबाए थे वो कर्नल लॉर्ड थे, कर्नल रेनट थे। बात करें फतेहपुर से, तो फतेहपुर से जो क्रांति में भाग लिए थे वो अजीमुल्ला थे और इस क्रांति को जो दबाया था वो कर्नल रेनट थे। बात करें बरेली से, तो बरेली में खाना खाने को आया मेरे दोस्त, बरेली में खाना खाने को आया। बरेली से लिए थे 1857 क्रांति में भाग लिए थे खान बहादुर खां और जो इस क्रांति को दबाया था वो बिसेंट आयर थे। बात करें लखनऊ से, तो लखन की बेगम की कैप लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया और इस क्रांति को जिसने दबाया था वो तो कैम्पबेल। कानपुर से जो भाग लिए थे नाना साहब थे और इस क्रांति को जो दबाया था वो कैम्पबेल थे। तो कान में नाना नाना की कैप में दोस्त रखिए, याद रखिएगा। तो कानपुर से भाग लिए थे नाना साहब और इस क्रांति को जो दबाए थे वो कैम्पबेल थे। बात करें झांसी से, तो झांसी की रानी का हीरोज, तो झांसी की रानी का हीरोज, झांसी से जो भाग ली थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी तथा जो क्रांति को जो दबाए थे वो थे हीरोज थे। ग्वालियर से तात्या टोपे और हीरोज इस क्रांति को दबाए थे। बात करें इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से लिया खत उसमें निकली नील। तो इलाहाबाद से क्रांति 1857 क्रांति में भाग लिए थे लियाकत अली तथा इस क्रांति को इलाहाबाद में जो दबाए थे 1857 क्रांति को जो दमन करता थे वो कर्नल नील थे। बात करें जगदीशपुर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरे दोस्त। जगदीशपुर से 1857 क्रांति में भाग लिए थे वीर कुंवर सिंह 1857 को क्रांति में भाग लिए थे जगदीशपुर से। इसके जो दमन करता थे जगदीशपुर में वो लिग्रांट थे। पटना से लिए थे 1800 क्रांति में भाग लिए थे पीर अली क्या थे? एक पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। अब पटना में 1857 क्रांति की जो दमन करते थे वो बिसेंट आयर थे। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क की, तो कर्नल नील तथा लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते समय ही क्या गए थे? मारे गए थे 1859 में। जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा था। बात करें 1857 क्रांति की मेरे दोस्त, 1857 की जो क्रांति थी उसके जो विद्रोह था उस असफल हो गया। तो उसके जो असफलता का जो कारण था 1857 क्रांति का, आइए जानते हैं। पहला तो हथियार की कमी थी भाई, भारतीय सैनिकों के पास में अच्छे हथियार नहीं थे जिससे वो अंग्रेजों का मुकाबला कर पाते। संगठन का अभाव था उनके पास, नेतृत्व की कमी थी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। शिक्षित लोग जो है न्यूट्रल रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी। बहादुर शाह की जो पत्नी थी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई।
विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी बल्कि उनमें क्या था, आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल से जो है अवध छीन लिया गया। नाना साहेब का पेंशन रोका गया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा था। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन थे भैया? विद्रोह के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। साहब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो पामस्टन थे। साहब भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत क्या था? तो ये जानते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था किसने कहा था? डिजरायली ने। डिजरायली ने कहा कि जो 1857 क्रांति जो है क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। यह सैनिक विद्रोह है। सीले और लॉरेंस ने कहा यह सैनिक विद्रोह है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसे कहा था बी डी सावरकर ने। बात करें यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने कहा था? जेम्स आउटरम ने कहा भैया यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। किसने कहा था? रीज ने कहा। रीज ने क्या कहा? रीज ने कहा यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। किसने कहा था? टी आर होम्स ने कहा। टी आर होम्स जी ने क्या कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। यह न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसे कहा था आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने क्या कहा? 1857 क्रांति के बारे में कहा कि यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा। यह जनक्रांति थी। इसे कहा था रामविलास शर्मा जी ने कहा यह जनक्रांति थी। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिया गया पुस्तक क्या था? 1857 क्रांति सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मान विद्रोह के थे अशोक मेहता थे। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह किसने कहा था? आरसी मजूमदार जी ने कहा था। बात करें यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था मेरे दोस्त? तो लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें तटस्थ बनाए रखे था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858। 9 मई 1858 को अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो जनवरी 1857 में शामिल हुई थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज की नौ संगठित संबंधित है? वो था पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उस उर्दू कवि का नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब एक ऐसे कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा। वर्ष 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे भैया? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से किए थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। पटना से कौन था? पटना से पीर अली थे। पटना से पीर अली, बिहार से कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वो थे तात्या टोपे। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो था चित्तौड़। वो क्षेत्र कौन सा था? चित्तौड़ था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो वो बख्त खां थे। बख्त खां थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने जो है 1857 क्रांति को जो है राष्ट्रीय विद्रोह की भावना की संज्ञा दी थी, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 क्रांति के संबंध में किसने कहा? 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो बीडी सवरकर। बीडी सवरकर। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन थे? सिख गोरखा पठान। सिख गोरखा पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ नियुक्त कर दिया गया था? तो रंगून। तो आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।